इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उन स्ट्रेटजीज का नाम है या उस मंतक का नाम है या उस रेसिपी का नाम है जो आप बिल्ड करते हैं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, document and counter threats to the digital and non-digital information. So if I am from information security background, then my mandate is to protect digital information as well as conventional information which is there written on papers. मुझे उन दोनों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से वर्क करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, प्रोसेसेस डिफाइन करने पड़ेंगे, टूल्स को बरूए कार लाऊंगा, पॉलिसीज बनाऊंगा. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज वाइडर फील्ड. इट इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन डिजिटल पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट इज फोकस्ड ऑन नॉन डिजिटल पार्ट एज वेल. बट अगेन अगर हम चीजों को नैरो डाउन करें तो हम डिजिटल पार्ट के ऊपर फोकस्ड हैं. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन हाउ टू सिक्योर पेपर डॉक्यूमेंट्स. अगर कोई रिटन इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सिक्योर करने के क्या तरीकाकार होगा, हम उसके टेक्निक्स को या लॉजिक्स को या प्रोसेसेस को डिस्कस नहीं करने जा रहे. ना ही हमारा वीपीएन कोर्स हमें उस नॉन डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने का कोई तरीकाकार बताएगा. वी आर फोकस्ड ऑन डिजिटल पार्ट, बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज होलिस्टिक. दिस इज एन अम्ब्रेला, इट टॉक्स अबाउट बोथ. Then comes cyber security. Cyber security is basically the digital part of information security. ये जो digital data को secure करने के तमाम strategies, processes, tools का इंतखाब, policies बनाना, this is all cyber security. So a state of being protected against the criminal or unauthorized use of electronic data from the internet world is called cyber security. Obviously, इसमें internet का अमल दखल तो आ ही गया, because whenever we make information digital, शायद ही कोई नेटवर्क हो जिसका उस डिजिटल इंफॉर्मेशन की कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ करने का इरादा ना हो. तकरीबन हर नेटवर्क का ही जो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है वो इंटरनेट के साथ मौजूद है. सो ला मुहाला हमारी जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको साइबर थ्रेट्स लाहक हैं. सो साइबर वर्ल्ड से आने वाले खदशात को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए जब बैठकर हम सोच विचार करते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये कर लें तो बचत हो जाएगी, ये सब साइबर सिक्योरिटी की डिस्कशन होती है. This is all around cyber security. अब within cyber security, network security क्या है? Network security is related to the underlying network infrastructure. यानी हम चीज को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से शुरू करें अगर, तो दैट इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल एंड नॉन डिजिटल पार्ट. साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द डिजिटल पार्ट. उस डिजिटल पार्ट के अंदर भी अगर हम बात करें तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस करती है चीज, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी. सो द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट unauthorized use of underlying network infrastructure by taking physical and software preventive measures is called network security. तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि I am from the field of network security, तो उसका जो एक्सपर्टीज है और उसका जो फोकस है that is revolving around the underlying network infrastructure. What is there in the infrastructure? We will talk about that shortly. अब हम देख लेते हैं कि जो थ्रेट्स हैं वो कितनी तरह के हैं. ये एक जनरल डिस्कशन है. थ्रेट्स आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तनाजुर में भी डिस्कस किए जा सकते हैं, थ्रेट्स साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में भी हैं, थ्रेट्स नेटवर्क सिक्योरिटी के तनाजुर में भी हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्रेट्स इन जनरल पर्सपेक्टिव. सो जो लोग थ्रेट्स को मैनेज करते हैं, जो लोग
थ्रेट्स यानी कि रिस्क्स को कंट्रोल करते हैं, वो बेसिकली आपकी सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे होते हैं. दे आर सिक्योरिटी मैनेजर्स. सिक्योरिटी मैनेजर्स का काम ही ये है कि उन्होंने थ्रेट्स को कंट्रोल करना है, थ्रेट्स को मैनेज करना है. अब जो थ्रेट्स हैं उनको मैनेज करने वाला जो ब्रेन है, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप सिक्योरिटी मैनेज करें अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की. तो वेयर विल यू स्टार्ट फ्रॉम? आप क्या करेंगे वहां जाके? पहला दिन जब आपको ये चार्ज दिया जाएगा कि आप सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, या वो साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, या वो नेटवर्क सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, बट आपको सिक्योरिटी मैनेज करनी है. तो मेरे ख्याल में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजों पर गौर फिक्र करना पड़ेगा. नंबर 1, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स पता होने चाहिए. क्या है एसेट्स? वो तमाम वैल्यूएबल चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस प्रोसेस को रन करती है. ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशन है और वो कोई लेट्स से शूज बनाती है, तो उसका जो बिजनेस प्रोसेस है दैट इज शू मेकिंग. लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो एनेबल करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को सो दैट वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट तक लेकर जाए, वो तमाम चीजें जो दरमियान में रोल प्ले कर रही हैं वो एसेट्स हैं. अब डेफिनेटली शू मेकिंग की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके अंदर तो कई चीजें आ जाएंगी. हम बहरहाल आईटी को लेकर आगे बढ़ेंगे. वी विल बी लीस्ट कंसर्न with non-IT assets or non-IT aspects because we need to manage IT security, not the holistic security. But हम थोड़ा अभी ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक holistic security management क्या होती है as a whole. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 5 पिलर्स हैं जी. पास्ट में पास्ट से मुराद अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूं तो कोई 20 साल 25 साल पहले की बात कर लीजिए, और अगर पाकिस्तान से बाहर यानी डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ शायद 60-70 साल पहले की बात अगर की जाए तो इस चीज की कोई अहमियत नहीं थी. इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन की, आई एम टॉकिंग इन डिजिटल एस्पेक्ट, इसको इतना ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी. ज्यादा अहमियत बाकी इन्हीं वर्टिकल्स की थी. बट एज वी स्पीक टुडे हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 5 पिलर्स होते हैं. फाइनेंस, उसकी ह्यूमन रिसोर्स, उसकी जो मशीनरी है, जो टूल्स हैं जो वो यूज करते हैं, और द रॉ मटेरियल. इन सब चीजों को कंबाइन करके और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने बिजनेस प्रोसेस को रन करती है. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन ये है ना कि हमारे पास इस वक्त कैश का लेवल क्या रह गया, क्या हम नए ऑर्डर्स पकड़ सकते हैं क्योंकि हमें उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा. डू वी हैव इनफ कैश टू सर्व मोर ऑर्डर्स? इसका बर वक्त डेटा आपके पास आ जाए. क्या मेरे पास लोग मौजूद हैं जिनको जिनकी बेस पे मुझे किसी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाना है? डू आई हैव इनफ मैन पावर अवेलेबल? फिर ये अगर मेरे पास बर वक्त इंफॉर्मेशन आ जाए तो मैं डिसीजन कर लूंगा. मेरे पास रॉ मटेरियल इनफ अवेलेबल है, मेरे पास टूल्स और मशीनरी इनफ अवेलेबल है. ये सारी चीज एक जगह पर जब डैशबोर्ड होती है तो हम इसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं. और ये सारी की सारी जो चीज है इंफॉर्मेशन, ये यूजुअली अब आईटी की बिना पर पुल की जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पुल की जाती है. गॉन आर द डेज के ये सब मैनुअल हो यानी पेपर वर्क हो. हम मोर एंड मोर ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. ये वही है चीजें, बट दिस थिंग हैज
played a role of catalyst.